we must know ourselves, we must respect ourselves. In that case, we don't respect ourselves because we're not listening to ourselves. In that case, we are listening to our parents that, okay, fine, that's wrong, we're not following that. What's your name? So, Pradya. Pratya. See Pratya, if you are the subject, then who am I? With respect to you, who am I? तुम सब्जेक्ट हो तो तुम्हारे संदर्भ में मैं क्या हूँ? पेरेंट्स क्या हैं? सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके भी सब्जेक्ट से क्या हैं? सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर भी सब्जेक्ट की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। फिर कुछ बातें हमें समझनी होगी, बहुत इसमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यू सी, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप? बी इट विद पेरेंट्स और एनीबडी, with your pen, with your friends, with society, with your husband, wife, whatever. क्या मतलब है रिलेशनशिप का? अमोनिया और क्लोरीन मिलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अमोनिया को कुछ भी पता है क्या हो रहा है उसके साथ, क्लोरीन को कुछ भी पता है उसके साथ क्या हो रहा है। राइट टेम्परेचर था उस समय, राइट प्रेशर था और हो गया। एक पुरुष एक स्त्री मिले, राइट कंडीशंस थी, हो गया जो होना था। अब अमोनियम क्लोराइड पापा पापा करता फिरे तो ये चल क्या रहा है? हमने फैन को कहा, डज इट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? डज इट रियली अंडरस्टैंड? After all, we are talking of individuals here. One individual who is, say, 50 years old and another individual who is 20 years old, right? What is the basis of all this? You say, this is my glass, this is my dress, this is my copy, that is my scooter. And you like all of these things because they are yours. Correct? Correct? वो तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो तुम्हारी हैं, तुम्हारे भीतर एक पॉजिटिवनेस है, उसी को ममत्व कहते हैं। मेरा, मम माने मेरा, ममता, मेरा होने का भाव, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिवनेस। एक ही मॉडल की 1 लाख स्कूटर्स निकलती हैं, बाइक्स निकलती हैं एक ही मॉडल की। कितने लोगों के पास स्कूटर या बाइक है? कुछ है, एक ही मॉडल की रहती हैं। तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पड़ोसी के पास भी है। पड़ोसी वाली से प्यार होता है? ये तो मॉडल तो एक ही है, एक ही मॉडल है। पड़ोसी की बाइक से साफ़ करते हो उसको, हवा चेक करते हो, ऑयल करते हो कुछ, हाँ? बीमार हो जाती है तो रिपेयर कराते हो क्या? एक माँ है, बच्चे को लेकर के चली है, 6 महीने बाद पता चलता है अस्पताल में बच्चा बदल गया था, और 6 महीने तक इतनी ममता कि पूछो मत, और 6 महीने पता चलता है बच्चा बदल गया था। मेरा वाला लेके आओ। सवाल तुम्हारा है ही नहीं, सवाल ये है कि तुम एक ऑब्जेक्ट हो जो पजेस किया जाता है मेरा बोल करके। तुम अगर मेरे ना होते तो फिर तुम कुछ भी नहीं थे। तुम अगर मेरे ना होते तो तुम कुछ भी नहीं थे। मैं अपने पंखे की देखभाल करता हूँ, अपने जूतों की देखभाल करता हूँ, मैं अपने बच्चे की भी देखभाल करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हैं, माइन, मैं उनका मालिक हूँ। दे हैव कम फ्रॉम मी एंड द डे दे डू नॉट बिलोंग टू मी, आई डोंट केयर फॉर देम। तो अपनी कार बेच देते हो, उसके बाद भी वो साफ करने जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारी नहीं रही। Understand this. What is this relationship we are talking of? There is only one true relationship, and that is relating in love. And in love there are no obligations. In love there are no questions like these. Love is understanding. Love is joy of understanding. अगर इस तरीके की बातें पैदा होती हैं, हम कुछ करेंगे, कोई हर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वहाँ व्यापार चल रहा है, गिव एंड टेक चल रहा है।
तुम मेरी उम्मीदें पूरी करो, मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी करूंगा, और जिस दिन तुमने मेरी पूरी उम्मीदें करनी बंद कर दी, मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं। फिर ऑनर किलिंग भी हो जाती है, फिर ऑनर किलिंग भी हो जाती है। माँ होती है, 2 बच्चे चले आ रहे हैं, अपने बच्चे के ज़रा सी खरोंच लगी हुई है, और उसके बगल में एक भिखारी का बच्चा चल रहा है जिसका पूरा शरीर ही लहूलुहान है, चारों तरफ से उसके खून निकल रहा है। वो दौड़ के जाएगी अपने बच्चे की ज़रा सी खरोंच को, अरे 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 चोट लग गई तुझे, और जो दूसरा चल रहा है उसकी ओर ध्यान भी देती है। तुम देख नहीं रहे क्या हो रहा है। There is only possession here. There is only this sense of ownership, mine. मैंने 9 महीने तक पेट में रखा है तो part of me. As individuals, there is no real love here. There is no real understanding here. There is no real understanding. I am not saying it is not possible. वो understanding हो सकती है, पर वो 10,000 में से एक केस में ही होती है। 10,000 में से एक ही केस में बाप और बेटे का रिश्ता प्रेम का होता है। बाकी 9,999 दफ़े सिर्फ वहाँ अमोनिया प्लस क्लोरीन चल रहा होता है। वो जो एक है 10,000 में से एक है, वो रेयर है, पर वही असली है, वही प्रेशियस है। अगर हम वैसा कर सकें, अगर वैसा कुछ हो सके, तो फिर ये सारे सवाल गायब हो जाएंगे। फिर हमारे मन में बातें नहीं रहेंगी कि हम तो करना चाहते हैं पर पेरेंट्स की ओर से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। देखो, उम्र बढ़ जाने से कुछ नहीं होता। आप 20 के हो, कोई 50 का है, इससे ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें ज़्यादा बुद्धि आ गई है। एक्सपीरियंस से विजडम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सच तो ये है कि उम्र के साथ कंडीशनिंग ही ज़्यादा बढ़ती है। जितनी उम्र उतनी एक्सपीरियंसेस, उतनी ज़्यादा कंडीशनिंग। उम्र से विजडम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी की उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा जान गया है। बहुत सारे लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा जाना, वो तो छोटी उम्र में ही जान के ख़त्म भी हो गए थे। जीसस, शंकर, रामतीर्थ, सब लोग 33-33 साल की उम्र में मर भी गए थे। बुद्ध को ज्ञान मिला तो कोई बुढ़ापे में नहीं मिला था। बुद्ध, महावीर, ये सब अपने 30s 20s में जितना इनको चमकना था सब चमक गया था। बात समझ रहे हो? Nobody knows better than you. You are already an adult. You know your life. सिर्फ इसलिए किसी की उम्र ज़्यादा है या किसी का आपसे कोई एक एस्टैब्लिश्ड रिश्ता है तो आपसे बेहतर समझता है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। जान रहे हो बात को? ये सब भी कंडीशनिंग का पार्ट है कि इनकी उम्र ज़्यादा हो, उनको सो कॉल्ड रिस्पेक्ट दो। तुम हो, यू आर द सब्जेक्ट, एंड एज फार एज यू आर कंसर्न, ओनली यू can know, only you can know. As far as other individuals go, if there must be a relationship, let it be only a relationship of love. Everything else, duties, obligations, responsibilities, is rubbish. Love gives way to the right action. Love gives rise to the right action. Sense of responsibility से नहीं आता। वो कर्तव्य है मेरा, मैं बेटी हूँ, मुझे अपने दायित्वों को पूरा करना, ऐसे नहीं आता। अगर प्रेम है तो आप अपने आप वो करोगे जो उचित है, और बस वही उचित है, बाकी सब कुछ नहीं। उन्होंने हम पे इतना खर्च किया है, पालन पोषण किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। आप कोई क्या हो? आप दुकान हो जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया गया है, पैसा वापस आएगा। आप इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे। समझ रहे हो बात? और जिस दिन वो संबंध सिर्फ प्रेम का रहेगा, उस दिन उसमें ये कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही नहीं। उस दिन वो एक बाप बेटे का संबंध नहीं होगा, वो 2 व्यक्तियों का संबंध होगा जिनमें आपस में प्रेम है।
फिर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि तुम उनके शरीर से आए हो कि नहीं आए हो। समझ रहे हो बात को? अभी जो ये संबंध है ना, ये शरीर का है। आई केम फ्रॉम योर बॉडी, उसमें कुछ जान नहीं है। अगर संबंध हो तो प्रेम का हो, बाकी सब तो झूठा ही है। और ये फिर बोलूँगा, ये सभी संबंधों के बारे में सच है, चाहे बाप बेटी का हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे समाज के साथ हो, कहीं भी हो, पति पत्नी, कहीं भी, कुछ भी। It is true only if it is based on love. And love has no place for possessiveness. Love has no place for ownership and demands and conditions. कि तुम ये सब करो तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये ना करो तो तुम मेरे कोई नहीं लगते। प्यार में शर्तें नहीं होती हैं, वो अनकंडीशनल होता है। तो अगर कभी देखना हो तो ये सब उसके लक्षण हैं। अगर कोई शर्तें लगा रहा है तो समझ जाओ कि ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार चल रहा है कि तू मेरी शर्त पूरी कर तो मैं तुझे ये दूंगा। प्रेम में व्यापार नहीं होता, शर्तें नहीं होती, दायित्व तो नहीं होते, होते हैं पर वो अपने आप सहजता से निकलते हैं। ऐसा हमने कहा ना कि एक बार जान गए तो खुद करोगे। तुम्हें प्रेम है, तुम जान रहे हो कोई बीमार है, तो क्या उसके लिए कुछ लाओगे नहीं दवाई? ये तुम इसलिए थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम इसलिए कर रहे हो कि प्रेम है। ड्यूटी के नाते जो भी करोगे वो गड़बड़ होगा, प्रेम के नाते जो भी करोगे वही सही होगा। समझ रहे हो बात? और प्रेम में सारी ड्यूटीज अपने आप पूरी हो जाती हैं, सिखानी नहीं पड़ती कि ये करो और वो करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन हम क्या है, हम तो बस उसी की ओर ध्यान देना जानते हैं जिसके साथ हमारा ओनरशिप जुड़ी हो। ओनरशिप नहीं है तो फिर कुछ नहीं। वही है लव बेटे। आप कह रहे हो अपार्ट फ्रॉम लव देयर इज ह्यूमैनिटी, अपार्ट फ्रॉम लव देयर इज ओनली हेट। जो लव नहीं है तो क्या हुआ? लव के लिए जानना ज़रूरी नहीं है बेटे। लव क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट से करी जाए। एक आदमी जो वाइज है, जो प्रेमपूर्ण है, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों से प्यार नहीं करता है कि ये मेरी है, इनसे मैं प्यार करता हूँ। लव इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग इन विच यू आर लविंग, यू आर फुल ऑफ लव। फिर आप ये नहीं देखोगे कि मेरा पेट डॉग है तो इसको रोटी डाल दो, और बाहर 10-12 घूम रहे हैं वो ऐसे ही है, 2 हड्डी, सूखे हुए मरेले, उनको सूखी हुई ब्रेड भी नहीं डाल सकता मैं। लव इज अ स्टेट विच एक्सटेंड्स अनकंडीशनली। अभी कहा ना, उसमें शर्तें नहीं होती हैं कि मेरा है। आपने लव वही जाना है कि आई लव दिस और हिम और दैट, जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। लव का ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लव आपकी अपनी एक अवस्था है, आप प्रेमपूर्ण होते हो। योर इंटरनल स्टेट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस कि इसको तो देख रहा हूँ तो बड़ा प्यार आ रहा है, उसको देख रहा हूँ तो। इन लव देर आर नो एनिमीज, नो एनिमीज। वो ऐसा नहीं होता कि दुनिया में 2 हिस्सों में बांटा है कि ये लोग वो हैं अच्छे अच्छे वाले, मीठे मीठे, और ये बाकी सब कौन है? ये गंदे गंदे वाले, कड़वे कड़वे, इनको गोली मारनी है। समझ रहे हो? पर आपने तो लव वही जाना है जो निश्चित रूप से दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दे। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो, वो दूसरी लड़कियों की ओर देखना शुरू कर दे, 2-4 मारोगे उसको, चिल्लाओगे। मुझसे प्रेम करो,
बाकियों की ओर ध्यान ही मत दो, और बाकियों की ओर ध्यान दिया, अपने रास्ते चलो, चलो आउट, है ना। आपने तो ऐसा ही प्रेम जाना है जो बांटता है, जो एक्सक्लूड करता है, जो क्लियर डिविजन्स पैदा करता है, ये मेरे और गेट के बाहर जितने हैं उनसे मेरा कुछ नहीं। वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये तो लव के लिए हैं क्योंकि मेरे हैं, और इनके अलावा जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो गंदे गंदे वाले, कड़वे कड़वे वाले, उनको मार दो, पीट दो, कुछ भी हो जाए, ख़त्म कर दो। ये मेरा घर है तो इसको साफ साफ रखो, और घर का सारा कूड़ा क्या करो, घर का सारा कूड़ा, कभी देखा है क्या होता है जो सामान्य हमारे मोहल्ले वल्ले इनमें क्या होता है, घर के अंदर घुसो तो बड़ी सफाई, और घर के बाहर निकलते ही पूरे मोहल्ले को कूड़ादान बना रखा है। देखा है कि नहीं। ये सब हमारी इसी सड़ी हुई मानसिकता से आते हैं कि कुछ है जो अपना है वो लव, और फिर इसमें होता क्या है कि जिसको हम सोचते हैं ना कि मेरा अपना है, हम उसके साथ भी बड़ा अन्याय करते हैं, शर्तें लगा के रखते हैं, उसके ऊपर 1000 तरह की जिम्मेदारियां डाल देते हैं। तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, बाकियों के लिए थोड़ी कर रहा था, अब तू बड़ी हो गई है, चल अब हिसाब बराबर कर। और ये न भी बोला जाए तो मन में एक गांठ ही हमेशा रहेगी, और आप ना करो तो रहेगा। देखो आजकल के बच्चे एहसान फरामोश, कितना खैर दी, हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी हमारे लिए कोई कुछ करे, भाई तुम नहीं करना चाहते। अब इसमें भी हमने एक आनंद उठा लिया कि हम बड़े निकले, बच्चे तो कमीने थे पर हमने उन्हें माफ़ कर दिया। बच्चे तो कमीने थे, तुम तो हमारे बच्चे हो, तुम कुछ भी करो हम माफ़ी कर देंगे। इसमें भी हमने अपने अहंकार को पुष्ट कर लिया कि हम तो वो हैं, हम इतने ऊंचे हिमालय की तरह कि हम सबको माफ़ कर देते हैं। ये देख नहीं रहे क्या हो रहा है। हम ही तुम जैसे लोग तो हैं ना जो माँ बाप बन जाते हैं। जो आदमी जीवन भर कंडीशन रहा है, अंधेरे में रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो बाप बन गया या माँ बन गया तो अचानक उसके भीतर बुद्धत्व जग जाएगा। आप 15 की उम्र में बेवकूफ़ थे, आप 20 की उम्र में भी बेवकूफ़ थे, 25 की उम्र में, 30 की उम्र में आप बाप बन गए तो आप अचानक से बिल्कुल सब दुनिया के रहस्यों को जान जाओगे। आप पहले भी अंधकार में थे, आप अभी भी अंधकार में हो, और आप वही अंधकार अपने बच्चे को भी दिए दे रहे हो। बच्चे पैदा करने में क्या विशेष है, जानवर भी करते हैं। उससे कोई बाध्यता नहीं आ गई कि आप ही तो मुझे इस पृथ्वी पर लेके आए हैं, इससे कोई बाध्यता नहीं है। संबंध हो, पूरी तरह हो, बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, पूरी तरह से प्रेम पे आधारित हो, और उसका जो संबंध होता है उसे बोलते हैं मित्रत्व। इस चीज़ में करना क्या चाहिए जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये गलत है मत करो, हमारा माइंड कह रहा है कि नहीं हमें वही करना है। सॉल्यूशन प्रणाम करना चाहिए और क्या। एक एडल्ट दूसरे एडल्ट से कैसे बात करता है। तुम मुझे सलाह दे सकते हो, मैंने तुम्हारी सलाह सुनी और अपनी इंटेलिजेंस में मैंने उसको समझा, फिर ठीक है समझ लिया, अब तो जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा। आपने सलाह दी, हमने सुनी, और हम पूरी तरह उसे सुन रहे हैं। हम उसे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सुनने से पहले ही अस्वीकार कर दिया है। सुना, समझा, और समझने के बाद अब जो होगा सो होगा। उस पर हमारा बस नहीं है जी, क्योंकि डिसीजन तो हम लेते नहीं, जो होता है सो होता है। और यही तरीका है दो स्वस्थ मनुष्यों के बीच इंटरैक्शन का, सिर्फ यही तरीका है। मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, सुनो पूरे ध्यान से, और फिर सुन के बिल्कुल भुला दो। फिर उस भुलाने के बाद जो बचेगा वो तुम्हारा है। मैंने सुन बोला और तुमने उसको आज्ञा मान के पालन कर लिया, गड़बड़ हो जाती है। समझ रहे हो बात?
कुछ बातें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ और तुम्हें ध्यान से उन्हें सुनना भी है, पर तुम्हें उन्हें पकड़ नहीं लेना है। तुम करोगे वही जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से आए, और बस वही करना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ भी करना इस पंखे की तरह हो जाना है कि जिसको कुछ समझ नहीं है पर चले जा रहा है, आज्ञा पालक पंखा। इससे मुझे आप कितने लोग खुश होंगे। हमने इसे सिखाया था घूमना, और घूमते ही रहना, घूमे ही जा रहा है और कभी चू चपड़ नहीं करता बिल्कुल। पड़ोसी से बोलती होगी इसकी मम्मी, इसमें PSPO है, मैंने पिलाया था। और बाहर से देख के कुछ पता नहीं लगेगा। जो लोग कंडीशनल तरीके से बिहेव करते हैं, दूर से देखो तो एक आदमी है वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है। स्लीप वॉकिंग जानते हो, नींद में चलना। दूर से देखो तो एक आदमी है जो नींद में चला जा रहा है, और एक आदमी है जो जागृति में चल रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। दोनों अगल बगल चल रहे हैं। दूर से देखोगे तो उन्हें कोई अंतर नहीं पता चलेगा, दोनों ही चल रहे हैं। और जब पास जाके देखोगे तो पता चल जाएगा अंतर है। इसी तरीके से कौन सा आदमी है जो कंडीशन तरीके से ज़िंदगी जिए जा रहा है, जान नहीं रहा पर जिए जा रहा है उसमें, और कौन सा आदमी है जो जान रहा है और उस जानने से उसका एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, उस जानने से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। इनमें अंतर होता है, बहुत गहरा अंतर होता है। पूरी ज़िंदगी ही अलग होती है उनकी। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस पे चल रहे हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज भी नहीं है। एक ही आदमी होता है जो कभी इंटेलिजेंट होता है और कभी ध्यान में नहीं है तो वो कंडीशनिंग पे भी चल देता है। समझी बात?